नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। भारत जोड़ो। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में बात करने वाले हैं राजस्थान दौरे पर मोदी का हुआ जमकर विरोध। वहीं पूरा राजस्थान आया पहलवान के समर्थन में। आपको बताते चलें, मोदी का आज दौरा होने वाला था राजस्थान में, जहां पे मोदी के पुतले के साथ साथ अर्थी निकाल विरोध जताया गया है। वहीं गो बैक मोदी के नारे लगे। चलते हैं, अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। अमेरिका जा पहुंचे राहुल गांधी, बीजेपी की बढ़ा रहे हैं मुश्किलें। मुस्लिमों को लेकर खास बयान दिया है। कहा, मुस्लिमों की जो हालत है वही हालत 1980 में दलितों की रही थी। जानेंगे इसके बारे में। वही अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। मणिपुर से बड़ी खबर है। पहलवानों के समर्थन में पूरा मणिपुर 11 एथलीट लौटा रहे हैं मेडल। केंद्र को लिखा पत्र। जानेंगे इसके बारे में। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। एमपी चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। कर्नाटका में बजरंग दल के बैन करने के बाद अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नया कदम उठाया। हिंदू संगठन को बैन करने का ऐलान कर दिया है। चुनावी मुद्दा रहेगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। पहलवानों को ही लेकर बड़ी खबर है। पहलवानों के समर्थन में उत्तर प्रदेश से 5 बड़ी महापंचायत, वहीं 5 और राज्य समर्थन में आ रहे हैं। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। एक बार फिर भड़ गया सिसोदिया ओवैसी। भाजपा को दी खुली चुनौती। कहा, चीन पर करे सर्जिकल स्ट्राइक तब जाने हम। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर है। अमेरिका से राहुल गांधी ने भरी हुंकार। कहा, पुरानी पेंशन के बाद कांग्रेस को मिला है नया मुद्दा। बीजेपी का होगा 24 में सूपड़ा साफ। जानेंगे सब खबरों को विस्तार से। इसके साथ आखिर के बुलेटिन बात करेंगे, आखिर मध्य प्रदेश के चुनाव का आलाकमान कौन संभाल रहा है। सब खबरों को जानने वाले हैं कि विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए दरअसल चलते हैं। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज अजमेर में मोदी का दौरा होने वाला था, लेकिन आपको बताते चलें कि दौरे से पहले ही ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया भागो मोदी। साथ ही पूरा राजस्थान पहलवानों के समर्थन में उतर आया है। मोदी का पुतला फूका गया, साथ ही अर्थी निकाल विरोध प्रदर्शन जताया गया। जिस तरह से कल आपने देखा कि पहलवानों के साथ अत्याचार किया गया, फिर मेडल फेंकने के बाद भी प्रधानमंत्री द्वारा किसी भी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इसके बाद पूरा देश आक्रोशित नजर आ रहा है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राजस्थान के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान अजमेर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इसको लेकर जहां एक तरफ भाजपा के कार्यकर्ता काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे, वहीं पहलवानों के समर्थकों ने इसका जमकर विरोध किया है। पहलवानों के आंदोलन में पिछले कुछ दिनों से जो मोड़ आया है, उसके बाद पूरा देश गुस्से में और खासकर मोदी का विरोध किया जा रहा है। आज अजमेर में पीएम मोदी की रैली से पहले ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया गो बैक मोदी, मोदी वापस भागो। और साथ ही बताते चलें, विरोध प्रदर्शन जमकर रहा, जहां पर मोदी का पुतला फूका गया, अर्थी निकालकर विरोध प्रदर्शन जताया गया है। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। अमेरिका से बड़ी खबर है। राहुल गांधी जा पहुंचे अमेरिका। बीजेपी की बढ़ा रहे मुश्किलें। फिर एक एक कर पोले खोलना शुरू कर दिए हैं। इस बार मुस्लिमों को लेकर किया बड़ा ऐलान। कहा, इस समय भारत में मुस्लिमों की जो स्थिति है वही 1980 में दलितों की स्थिति रही। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर अमेरिका में बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि अभी भारत में मुसलमानों की स्थिति है वह ठीक वैसे है जैसे 80 के दशक में यूपी में दलितों की थी। बे एरिया मुस्लिम कमेटी ने एक सवाल जवाब किया कि कांग्रेस से पूछा गया कि इस समय भारत में मुसलमानों की कैसी स्थिति रही है। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी से कह सकता हूं कि सिख, ईसाई, दलित, आदिवासियों ऐसे ही स्थिति 1980 में रही थी, वही आज स्थिति मुसलमानों की है। और आपको बताते चलें, सारी पोल खोलना शुरू कर दिए हैं किस तरह से बीजेपी सरकार खासकर मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। वहीं राहुल गांधी ने दावा किया कि यह केवल और केवल एक समुदाय की सरकार है, या पूरी निष्पक्षता से कोई भी काम नहीं कर रही है। चलती अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। राहुल गांधी ने फिर अमेरिका में किया बड़ा ऐलान। कर्नाटका की तरह भारत जोड़ो यात्रा की तरह बताते चलें, अब अमेरिका में भी नफरत की जगह मोहब्बत की दुकान खोलने का नारा हुआ वायरल। देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से राहुल गांधी के नारे अब अमेरिका में भी गूंजने लगे। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर मणिपुर से बड़ी अपडेट है। लौटा देंगे मेडल। मणिपुर के 11 एथलीटों ने केंद्र को लिख दिया है पत्र। पहलवानों के मेडल लौटाए जाने के ऐलान के बाद मोदी सरकार पर सवाल उठना शुरू हो चुका है। और साथ ही अब मणिपुर से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां एक तरफ देखा जाए तो हिंसाग्रस्त मणिपुर पूरी तरह से बेहाल है, वहीं दूसरी तरफ अब पहलवानों के समर्थन में भी सबसे आगे आ रहा है। मणिपुर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों
कर्मियों ने केंद्र सरकार को चुनौती दी है। अगर जल्द ही राज्य में शांति बहाल नहीं की गई तो वे मेडल अपने वापस करने वाले हैं। इसमें ओलंपिक और राष्ट्रीय पदक विजेता भी शामिल होने वाले हैं। और ख़ास विरोध ये मणिपुर में हुई हिंसा का नहीं है, बल्कि पहलवानों के साथ हो रहे अत्याचार पर है। बताते चलें कि इसमें 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर 5 दिन के अंदर राज्य की स्थिति सुधर नहीं रही है तो इसको लेकर सबसे पहले मेडल लौटाने का ऐलान किया गया है। प्रदर्शन कर रहे पहलवान जैसे ही अपने विश्व और ओलंपिक पदक गंगा नदी में बहाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही हर की पकौड़ी पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और साक्षी, विनेश और उनकी चचेरी बहन संगीता सब साथ रहे। लेकिन आपको बताते चले यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत और नरेश पहुंचकर मामले को सुलझा लिए। और आपको बताते चले कि अब इंडिया गेट पर आर पार की लड़ाई होने वाली है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर। कर्नाटका में जीत के बाद अब कांग्रेस के और भी हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कर्नाटका में बजरंग दल बैन करने के ऐलान से पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी। वहीं मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का नया चुनावी पैंतरा आजमाना चाहेगी कांग्रेस। और इस बार कांग्रेस हिंदू संगठन बैन करने की मुद्दे से चुनावी खेज में उतरने वाली है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल भी तेज होती जा रही है। कर्नाटक चुनाव का प्रभाव प्रदेश में कांग्रेस पर कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कर्नाटक में प्रभावित होकर एक ऐसे ही चुनावी मुद्दा फिर से खोज लाया है। कर्नाटक में कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात शामिल की थी। वहीं अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता ने अपने वचन पत्र में हिंदू संगठन पर बैन लगाने की नई मैनिफेस्टो लाई है। वचन पत्र में समिति सदस्यों ने यह कहा है कि सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में हिंदूवादी संगठनों को बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि हिंसा भड़काने में सबसे आगे रही है। साथ ही आपको बताते चले कि दिल्ली में सभी कांग्रेसियों की हाई लेवल मीटिंग होने के बाद बड़ा फरमान आ रहा है। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से पहले 28 मई को मीटिंग हुई, उसके बाद मैनिफेस्टो अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस जारी करने जा रहा है। वहीं इसी के साथ अगर बात की जाए चुनावी प्रचार की तो खासकर इस बार अलग तरह से मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार होने वाला है और जिसकी वजह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है पहलवानों को ही लेकर बड़ी खबर है, जहां पहलवानों के समर्थन में आया उत्तर प्रदेश, साथ ही और 5 राज्य के प्रतिनिधि कर रहे हैं समर्थन। बड़ी अपडेट है पहलवानों के मामले को लेकर। भारतीय किसान यूनियन ने 1 जून को उत्तर प्रदेश के सौरम की ऐतिहासिक चौपाल पर पंचायत बुलाने की घोषणा की है। पंचायत में आंदोलन की आगे की रणनीति भी तय की जाने वाली है। वहीं किसान यूनियन के लोग अब अपने अध्यक्ष को सबसे आगे रखना चाहेंगे। यानी नरेश टिकैत ने पहलवानों से उनके मेडल गंगा में बहाने से रोके और साथ ही मेडल को खुद ही ले लिया है। अब इसमें मेन भूमिका राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत की होने वाली है। अनुमान है कि महापंचायत में भिन्न भिन्न खापों प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के खाप प्रमुखों को पंचायत में आमंत्रित किया जा रहा है। जैसे कि आपको हम पहले बताए कि इसमें 5 राज्यों का समर्थन मिल रहा है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और खासकर उत्तर प्रदेश शामिल होने वाला है। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। एक बार फिर असोसो दिन ओवैसी भड़के, भाजपाइयों को दी खुली चुनौती, कहा चीन पर करे सर्जिकल स्ट्राइक तब हम जाने। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की खड़ी चुनौती दी है। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय के उस दावे पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने तेलंगाना के पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात कही थी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए बंदी संजय कुमार ने सन 2020 में कहा था कि सत्तारूढ़ भाजपा राष्ट्रीय समिति और वहीं IMI के प्रमुख ओवैसी और पाकिस्तान, अफगानिस्तान मादरताओं की मदद करने में सबसे आगे रहते हैं और यही वजह रही है कि वो चुनाव जीत कर केवल और केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बंदी संजय कुमार ने ग्रेट हैदराबाद नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार करते हुए फिर से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ख़ासकर सभी इस्लामिक देश का जिक्र किया और चुनाव जीतने के बाद उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा किया है। यही सब होने के बाद अब हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो वैसे भी डरे हुए देश हैं, दम है तो चीन पर हमला करके दिखाओ। चलते लिए एक और अपडेट निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से ही बड़ी खबर है, जहां पर
मध्य प्रदेश में हुई चुनावी राजनीति तेज, जहां पर बीजेपी को अब भ्रष्टाचार के आरोप में घेरती नजर आ रही है कांग्रेस। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे से भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकना, फिर वहां पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना, अब खास तौर पर भ्रष्टाचार के मुद्दे के साथ वह मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ना चाहेगी। पार्टी ने मंगलवार को उज्जैन के महाकाल लोक से होते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दों को प्रमुख ठहराया है और साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से लूटपाट मचा रही है। उन्होंने यह दावा किया है कि कर्नाटक में 40% भ्रष्टाचार रहा, 40% की सरकार गायब हुई है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर 60% भ्रष्टाचार केवल और केवल भाजपा फैला रही है। और साथ ही देखा जाए तो भिन्न भिन्न मुद्दों के साथ इस बार मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही है कांग्रेस, और खासकर यहाँ पर चुनावी प्रचार का आगाज प्रियंका गांधी द्वारा किया जाना है। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है अमेरिका से, बड़ी खबर है जहां पर राहुल गांधी बढ़ा रहे हैं बीजेपी की मुश्किल। पुरानी पेंशन के बाद अब कांग्रेस ने नया मुद्दा खोजा है। सन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की बढ़ाएगी मुश्किल। कांग्रेस की यूनिटी पहले से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है और अब धीरे धीरे और भी बेहतर होती जा रही है। कर्नाटक जीत के बाद हौसले भी बुलंद हैं। जाति जनगणना करने और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग बीजेपी के नाक में दम कर दिया है और साथ ही उनके भ्रष्टाचार की पोलें भी एक एक कर खुलती नजर आ रही है। यही वजह थी कि अब कांग्रेस इस मामले पर चुप रहने वाली नहीं है और एक एक कर वह ओबीसी और खासकर आरक्षण को लेकर जो जातिवाद फैलाया जा रहा है भाजपा पर, उसको लेकर अब भाजपा को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के पहले जिस तरह से वादे किए थे, जिस तरह के जुमले दिए थे, वो आज तक एक भी सच साबित नहीं हुए हैं। बीते एक साल में अडानी पर उन्होंने खूब अपना प्यार दिखाया है। आम लोगों का पैसा सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त अडानी और अंबानी पर निछावर कर दिया है और यही इन्हीं सारे मुद्दों के साथ सन 2024 में खास बताते चलें, पुरानी पेंशन के बजाय वो इन खास मुद्दों के साथ जाति जनगणना, आरक्षण और जिस तरह से उन्होंने गरीबों का पैसा अपने व्यापारिक दोस्त अडानी और अंबानी को दिए हैं, इन मुद्दों के साथ बीजेपी को घेरना चाहेगी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है मणिपुर से ही है। दंगे में मारे गए लोगों के परिवार को मिलेगी नौकरी, केंद्र ने कुकी समुदाय की मांग को है ठुकराया। मणिपुर में शांति बहाली के लिए 4 दिवसीय दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। मंगलवार को उन्होंने फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है। मेतुई और कुकी समूहों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जितने भी हिंसाग्रस्त लोग हैं उनके घरों को एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। साथ ही 10-10 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि SC/ST का जो दर्जा दिए जाने वाला था कुकी समुदाय को, इस पर करारा झटका लगा है। पूरी तरह से उन्होंने कहा कि स्थिति को सामान्य बनाया जाए, उसके बाद मामला न्यायालय में जाएगा, फिर कुछ खास निर्णय लिया जाएगा। यानी जिस मेन मुद्दे को लेकर पूरे राज्य में दंगा फड़का, उसको लेकर केंद्र थोड़ी भी सक्रिय नज़र नहीं आ रही। उस मुद्दे को दबाकर वह केवल और केवल मुआवजे और नौकरी के जरिए अब मिती और कुकी समुदाय को सुलझाना चाह रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ी खबर है। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े श्रृंगार गौरी की निमित्त पूजा के अधिकार मामले में बुधवार को यानी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला फिर से सुनाने वाली है। जस्टिस जे मुनीर ने सिंगल बेंच पर 3:30 बजे के बाद कुछ फैसला निकल के आने वाला है। वहीं इससे पहले 23 दिसंबर सन 2022 को इस पर याचिका दायर की गई थी। खास फैसला आज आने वाला है। जो कुछ भी फैसला रहेगा आगे आपको खबरों में बताएंगे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। पहलवानों के हंगामे के बीच दिल्ली पुलिस का बृजभूषण से गिरफ्तारी से कर दिया इनकार। बड़ी अपडेट, एक तरफ जहां पहलवान लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गिरफ्तारी से पुलिस ही पूरी तरह से इनकार करती नजर आ रही है। दिल्ली में पहलवानों के धरना प्रदर्शन और तमाम तरीके बनाए जा रहे हैं और तमाम दबाव बनाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह से फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख बृजभूषण की गिरफ्तारी हो पाए। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो बृजभूषण को बिना सबूत पर गिरफ्तार नहीं करने वाले, जिसके आधार पर गिरफ्तार करना होगा वो सबूत पहले आए। पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाया, यहाँ तक कि वो नार्को टेस्ट कराने की भी बात कही है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो न दिल्ली पुलिस की कोई गलती नज़र आ रही है और न ही बृजभूषण की। गलती केवल और केवल सरकार की रही है। सरकार किसी भी तरह से इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है और चुप्पी साधे सरकार बैठी हुई है। आपको बताते चलें कि 23 अप्रैल से धरना प्रदर्शन जारी है। आज 1.5 महीना होने वाला है, लेकिन किसी भी तरह से न तो सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया गया और न ही प्रधानमंत्री ने इस सब कुछ लेकर किसी तरह का बयान दिया है। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है।
बड़ी खबर है, केजरीवाल ने मुलाकात की स्टॉलिन से। ममता बनर्जी के बाद तमिलनाडु से मिला समर्थन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों केंद्र सरकार की अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों को अपने समर्थन के लिए जुटाने में व्यस्त हैं। हाल में उन्होंने इस संबंध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शिवसेना, वहीं खासकर शरद पवार और साथ में सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की है। वहीं बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अब केंद्र सरकार के खिलाफ अध्यादेश में केजरीवाल कल यानी फिर 1 जून को तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। यानी देखा जाए तो मुख्यमंत्री तौर की शक्तियां पाने के लिए जद्दोजहद कोशिश में जुटे हुए हैं इस समय स्टालिन। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। संजय राउत ने किया है महाराष्ट्र से बड़ा ऐलान। सन 2024 के चुनाव में देश में बनेगी गठबंधन की सरकार, यानी करारा झटका दिया भाजपा को। यानी उन्होंने बताया कि MVA की सरकार बनने वाली है महाराष्ट्र में। इससे पहले सर्वे की बात निकल के आई थी जहां पर करारा झटका लगा था। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से बड़ा दावा ठोक दिया है। उन्होंने केंद्र में जल्द से गठबंधन की सरकार बनाने का हवाला दिया। हालांकि इस पर उन्होंने दावा थोड़ा चूक रह गई है और सन 2024 की बात करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर करारा निशाना साधा। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने संवाददाताओं के साथ बातचीत की और कहा कि सन 2024 के बाद इस देश में गठबंधन वाली सरकार होने वाली है जो हर क्षेत्र में काम कर पाएगी। उन्होंने विपक्षी एकता पर कहा कि हम जरूर विचार कर रहे हैं। राउत ने आगे कहा, लोकतंत्र में सभी को बातें समझनी चाहिए और एकजुट हुए बिना सत्तारूढ़ बीजेपी को हम कतई नहीं सत्ता से उखाड़ फेंक सकते हैं। संजय राउत ने इससे पहले भी सन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दे और वादों के साथ उन्होंने कहा कि इस बार गठबंधन के साथ सरकार आने वाली है। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको भी लगता है बनेगी सन 2024 में गठबंधन की सरकार, बीजेपी का होगा सुपड़ा साफ, तो वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपना समर्थन दीजिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।